बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं हाफिजाबाद में और हम बात करेंगे हाफिजाबाद के डीपीओ जनाब फैसल गुलजार साहब के साथ। सर कैसे हैं आप? सर थैंक यू वेरी मच खान साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आपकी बड़े चर्चे हैं माशाल्लाह, आपकी जहाँ भी पोस्टिंग हुई आपने अच्छी यादें छोड़ी, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सर उससे पहले हम बात करना चाहेंगे कि आपका ताल्लुक़ कहाँ से है, आपकी एजुकेशन कहाँ से है? जी खान साहब, मेरा ताल्लुक़ बुनियादी तौर पे फैसलाबाद से है और गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद से ही मैंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद मैं भावलपुर यूनिवर्सिटी से मैंने लॉ किया और साथ मैंने मास्टर्स किया पोल साइंस के अंदर जी। और उसके बाद फिर मैं पुलिस में एज इंस्पेक्टर, जब पहला बैच आया था 93-94 तो वो फिर हम पुलिस कमीशन के थ्रू मैं उस बैच में एज ए पुलिस इंस्पेक्टर पुलिस में आ गए। अच्छा सर, पुलिस में आने का मकसद क्या था? आपने मास्टर्स किया तो किसी और शोबे में आप क्यों नहीं गए? एक्चुअली अगर सच्ची बात करें तो उसमें ये है कि उस वक्त हम लोग घर से निकले थे सीएसएस करने के लिए, तो वो फिर जो एग्ज़ाम भी आता गया हम देते गए, तो उसमें ये एग्ज़ाम आया, इसमें हम सेलेक्ट हो गए और फिर हमने ज्वाइन कर लिया। कोई ख़ास पर्पज़ नहीं था कि शुरू में इसमें कन्फ्यूजन भी बहुत थी कि शायद हम इसमें पुल ऑन कर सकें क्योंकि डिफरेंट टेम्परामेंट है। लेकिन मेरे कज़न थे पुलिस में, उन्होंने मुझे फिर उसका हौसला दिया और गाइड किया मुझे इस बारे में कि ये अच्छी जॉब है, आप ज्वाइन कर लें। फिर मैंने ज्वाइन किया। पहली आपकी पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद किधर हुई थी सर? पहली पोस्टिंग मेरी हुई थी, मैं पहली पोस्टिंग में ही प्रमोट हो गया था। अल्लाह ताला का बड़ा मेरे पे एहसान है। आपकी फैसलाबाद सिविल लाइन में पोस्टिंग थी, तो फिर वो एक मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द था। फिर अल्लाह ताला ने मेरे पे ख़ास करम किया, मैंने उसको गिरफ़्तार कर लिया 97 में और फिर 13 जुलाई 1997। तो उसमें फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि जब उसको कोई गिरफ़्तार करेगा तो उसकी प्रमोशन होगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर यानी आप डी कोर्स कर रहे थे उस वक्त? नहीं, उस वक्त हम डी कोर्स करने के बाद मैं एसएचओ लग गया था। अच्छा, आप एसएचओ थे? मैं बाकायदा एसएचओ। अहमद रज़ा ताहिर साहब हमारे एसएसपी थे और खोसा साहब हमारे डीआईजी थे और बरकी साहब हमारे आईजी थे। और पहली एसएचओशिप का सिर्फ 2 महीने हुए थे और 2 महीने के बाद ही फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, उस केस में भी सर आपके बड़ी माशाल्लाह हुआ था, आपका नाम भी आया था और उसके बाद आपने मुड़ के नहीं देखा पीछे, अल्लाह ने आपकी इतनी रहमत की और वो भी खासा मुश्किल केस था जो आपने ट्रेस जी किया। अल्हम्दुलिल्लाह। एक देखिए, मेहनत तो बहुत सारे अफसर्स कर रहे होते हैं, लेकिन खुदा ताला का मेरे पे ख़ास करम रहा कि मैंने जब भी किसी केस में हाथ डाला और खुदा की बहुत ही करम नवाजी है कि मुझे उसमें कामयाबी मिलती रही। इसमें भी मैं 1 महीना पूरा जो था, मुझे याद है कि मैं लारी अड्डे पे बैठा रहा पूरा 1 माह, जहाँ से वो फ़ोन यूज़ होते थे। उस वक्त वो बने होते थे, वो जो टेलीफोन स्टैंड्स के ऊपर से फ़ोन यूज़ होते थे। जी जी। फिर एक और जगह पे से फ़ोन हुआ, फिर मैं वहाँ बैठा रहा, 15 दिन वहाँ बैठा रहा और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे। लेकिन सर इसमें तो ये भी था कि मोबाइल फ़ोन जो था उसका वो शायद कहीं उसका बिल जी वही था नहीं हुआ और वो पे करने आ गया वो था। जी वहीं पे वहाँ पे वो जो मोबाइल बिल वाला इशू है वो बिल्कुल ऐसे ही था कि उसका फिर वन साइडेड हो गया। वो फिर वहाँ पे आए और वहाँ पे आया वहाँ पे और फिर वहाँ पे हम ऑलरेडी बैठे हुए थे। उस ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि हर जगह पे बिल पे हो जाता था, उस ज़माने में मखसूस जी जगह जी, फ्रेंचाइज पे तो वो होता था। वहीं पे फिर आगे मैं बैठा हुआ था, हमने फिर उसे गिरफ़्तार किया। उसके बाद डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस किए। हमारे बहुत सारे पुलिस अफसर शहीद भी हुए, मुझ पे 2 अटैम्प्ट्स हुई, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो बचाने वाली है। फिर हम आपके सामने। अच्छा सर, आप डीएसपी हो गए ये 90s में, 97 में आप डीएसपी हो गए और उसके बाद फिर एसपी कब होते हैं इसके बाद? 2009 में जब मैं लाहौर में था, सिविल लाइन लाहौर में, तो उस वक्त फिर क्योंकि मैं सीनियर था सीनियरिटी में, तो हमें फिर एसपी शोल्डर प्रमोशन के तौर पे मैं एसपी सीआरओ लाहौर लगा और शोएब दस्तगीर साहब वहाँ पे उस वक्त डीआईजी होते थे, डोगर साहब हमारे आईजी थे। तो वहाँ पे मुझे वहाँ पे लगाया गया, तकरीबन 1.5 साल में वहाँ पे रहा। उसके बाद हम रेगुलराइज हो गए। तो सर उसके बाद ये इतना लंबा अरसा क्यों 97 और उसके बाद
اس میں پھر 2016 میں آپ کو یاد ہوگا کہ 2016 میں پھر سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا آؤٹ آف ٹرن میں، تو اس میں میری پھر جو سینیورٹی پھر آؤٹ آف ٹرن کی جو تھی واپس لے لی گئی تھی، وہ میں پھر 4-5 سال جو ہے میری سینیورٹی اس میں پھر لوز ہوئی۔ پھر آپ دوبارہ ہماری وہ جو پی ایس پی کیڈر میں ہم انکریمنٹ ہوئی تھی وہ واپس ہوئی، پھر دوبارہ ہوئی، اس وجہ سے ہم پھر لیٹ ہو گئے۔ اچھا سر، آپ کی پہلی ڈی پی او شپ کب اور کہاں دی؟ میں 2013 میں پہلی دفعہ میاں والی میں ڈی پی او لگا تھا 2013 میں، وہاں سے پھر میں وہاں تقریباً 5-6 ماہ رہا، تو اس کے بعد پھر میں خوشاب آ گیا ایز اے ڈی پی او خوشاب، اور پھر میں تقریباً 2.25 سال وہاں پہ ڈی پی او خوشاب کے طور پہ میں نے کیا۔ اور خوشاب کے بعد پھر آپ کی کہاں پوسٹنگ ہوئی؟ خوشاب کے بعد پھر یہ سینیارٹی والا جب کیس آیا تو پھر میں سی ٹی ڈی میں، رائے طاہر صاحب جو تھے ان کا مجھے فون آیا کہ آپ سی ٹی ڈی میں آ جائیں، پھر میں سی ٹی ڈی میں آ گیا، پھر 2.5 سال میں سی ٹی ڈی میں رہا، اس کے بعد پھر میں ڈی پی او بکھر چلا گیا۔ ڈی پی او بکھر رہے ہیں یہ سر، آپ کی تقریباً 8 ڈی پی او شپس بنتی ہیں جی، تو سب سے مشکل ڈی پی او شپ کہاں کی تھی اور آپ نے کیسے اس کو مینج کیا جی؟ دیکھیں اس میں اس کو 2 حصوں میں کروں گا کہ اگر تو سب سے چیلنجنگ جو ہے وہ راجن پور کی تھی، کہ راجن پور میں جو کچے والا آپریشن ہم نے وہاں پہ کیا رینجرز کے ساتھ مل کے، تو وہ بڑا چیلنجنگ تھا، کیونکہ وہاں پہ آپ اس علاقے کو جانتے نہیں ہوتے، وہاں پہ آپ کو لوگوں کے کلچر کا نہیں پتہ ہوتا، تو وہ الحمدللہ بڑا سکسیسفل آپریشن رہا۔ اور اس میں پھر کرائم کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اکاڑا میں کرائم بہت زیادہ ہے، اکاڑا میں رہا ہوں، تو وہاں پہ کرائم جو تھا وہ بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے، اور جس طریقے سے آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں پھر بھی وہ ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، تو وہ اس لحاظ سے یہ چیلنجنگ تھا۔ لیکن جو کچا ہے وہ ایک یونیک ایکسپیرینس ہے میرا، کہ شاید میں بھی ان چند افسروں میں سے ہوں جس نے پورا کچا اندر سے دیکھا ہوا ہے، بہت کم لوگوں نے دیکھا ہے، اور وہاں کی جو ہیں مشکلات جغرافی لحاظ سے جو ہوتی ہیں، وہاں پہ پولیس کا کام کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی راجن پور پولیس کی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کہ صرف کچا جو ہے وہ راجن پور اور رحیم یار کی پولیس ہی کر سکتی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم باہر سے جا کے کسی کو وہاں پہ بٹھا دیں تو وہ ان کے بس کا کام نہیں ہے۔